मायावती ने लिया ठान, सियासी विरासत बनेंगे आकाश आनंद। अचानक मायावती को क्या हुआ, ले लिया बहुत बड़ा फैसला। यूपी के 403 विधानसभा सीटों पर भतीजा बचाएगा बसपा की लाज। मायावती ने कर ली ग्रैंड रिलॉन्चिंग की तैयारी। 75 जिलों में होगा रोड शो। जो मान बैठे थे मायावती का सितारा डूब गया, वो फिर फंस गए। मायावती के एक्टिव होते ही बदलने वाला है यूपी का गेम। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब विरासत का सवाल खड़ा होता है तो अक्सर खून के रिश्ते ही सबसे पहले याद आते हैं। और मायावती का अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए यह फैसला भी इसी सियासी मजबूरी और पारिवारिक भरोसे की एक नई कहानी लिख रहा है। मायावती का अपने छोटे भतीजे आकाश आनंद के प्रति जो स्नेह और भरोसा है, वो महज एक बुआ और भतीजे का रिश्ता नहीं, बल्कि ये बहुजन समाज पार्टी के भविष्य को बचाने की आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश है। आकाश आनंद की ग्रैंड लॉन्चिंग को सिर्फ एक इवेंट की तरह देखना गलती होगी, क्योंकि ये 2027 के लिए बिछाई गई वो बिसात है जिस पर हाथी अपनी पुरानी सुस्त चाल छोड़कर अब दौड़ने की तैयारी कर रहा है। मायावती ने आकाश आनंद को एक बार फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर और स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे ऊपर रखकर यह साफ कर दिया है कि पार्टी की कमान पुरानी पीढ़ी के हाथ से निकलकर नई और हाईटेक सोच वाले हाथों में जा रही है। आकाश आनंद की सबसे बड़ी खासियत यह है उनका विदेश से पढ़ा लिखा होना। लंदन से एमबीए की पढ़ाई करके लौटे आकाश आनंद ने जब पहली बार बसपा में कदम रखा तो लोगों को लगा था ये महज एक और राजनीतिक वारिस है। लेकिन आकाश ने बहुत कम समय में ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एसी कमरों में बैठने वाले नेता नहीं है। बसपा जो कभी सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से कोसों दूर रहती थी, उसे ट्विटर और फेसबुक के मैदान में उतारने का पूरा श्रेय आकाश आनंद को ही जाता है। लंदन से एमबीए की पढ़ाई करके लौटे आकाश आनंद ने जब पहली बार बसपा में कदम रखा तो लोगों को लगा था ये महज एक और राजनीतिक वारिस है। लेकिन आकाश ने बहुत कम समय में ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एसी कमरों में बैठने वाले नेता नहीं है। बसपा जो कभी सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से कोसों दूर रहती थी, उसे ट्विटर और फेसबुक के मैदान में उतारने का पूरा श्रेय आकाश आनंद को ही जाता है। उन्होंने पार्टी के पुराने और खाटी नेताओं को यह समझाया कि आज की राजनीति में अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं है तो आप वोटर के दिमाग से भी गायब हो जाएंगे। आकाश आनंद ने बसपा को सोशल मीडिया पर लड़ना सिखाया। यह उनकी विदेश की पढ़ाई और मॉडर्न नजरिए का ही नतीजा था कि बसपा का आईटी सेल एक्टिव हुआ और विरोधियों के प्रोपेगेंडा का जवाब उसी की भाषा में दिया जाने लगा। मायावती इसी बात से सबसे ज्यादा प्रभावित रही कि आकाश ने समय की नब्ज को पकड़ लिया है। अब 2027 के लिए मायावती की रणनीति एकदम साफ है। वो जानती है कि उनका कोर वोटर आज भी उनके साथ है, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस युवा वोट बैंक की जरूरत है वो उनसे छिटक चुका है। उत्तर प्रदेश का 18 से 35 साल का युवा आज अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ में अपना भविष्य देखता है। मायावती की इमेज एक सख्त और कम मिलने जुलने वाली नेता की बन गई है, जिससे आज का युवा कनेक्ट नहीं कर पाता। इसी गैप को भरने के लिए आकाश आनंद को फ्रंटलाइन पर लाया गया। आकाश की जुबान, उनका ड्रेसिंग सेंस और उनका बेबाक अंदाज युवाओं को आकर्षित करता है। जब वो मंच से बोलते हैं तो उनमें एक जोश दिखाई देता है जो बसपा की रैलियों से लंबे समय तक गायब था। आकाश आनंद को पूरे 75 जिलों की कमान सौंपना यह बताता है कि मायावती अब खुद को बैक सीट पर रखकर आकाश को ही चेहरा बनाना चाहती हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है जिसे सोशल इंजीनियरिंग 2.0 कहा जा सकता है। 2007 में मायावती ने दलित और ब्राह्मण का गठजोड़ बनाकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन 2027 में समीकरण बदल चुके हैं। अब दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ युवा चेहरे का होना बहुत जरूरी है। आकाश आनंद इसी युवा फैक्टर की पूर्ति करते हैं। वो गांव देहात में जाकर धूल फांक रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और सरकार की नीतियों पर तीखे हमले कर रहे हैं। ये सब एक ब्रांड रिपोजिशनिंग का हिस्सा है ताकि बसपा को एक मॉडर्न दलित के तौर पर पेश किया जा सके। मायावती के लिए आकाश आनंद को आगे करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पार्टी में उत्तराधिकार को लेकर भ्रम की स्थिति थी। कार्यकर्ता ये समझ नहीं पा रहे थे कि बहन जी के बाद पार्टी का क्या होगा। आकाश के नाम पर मोहर लगाकर मायावती ने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इससे पार्टी के भीतर गुटबाजी पर लगाम लगेगी और कैडर को यह साफ संदेश जाएगा कि भविष्य का नेता कौन है। मायावती का आकाश के प्रति प्रेम जग जाहिर है। वे उन्हें अपने बेटे की तरह मानती और राजनीति के दांवपेच खुद सिखा रही हैं। आकाश को बीच में पद से हटाना और फिर वापस लाना भी इसी ट्रेनिंग का हिस्सा था, ताकि आकाश ये समझ सके कि राजनीति में अनुशासन और संयम कितना जरूरी है। विपक्ष भले इसे परिवारवाद का नाम दे, लेकिन मायावती के लिए पार्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखने का सबसे सुरक्षित तरीका है। वो जानती है कि सत्ता और संगठन की चाबी अगर परिवार के बाहर किसी के हाथ में गई तो पार्टी टूट भी सकती है। आकाश आनंद उनके अपने खून है, इसलिए भरोसे का संकट वहां नहीं है। ये जोड़ी अब एक नए फ्लेवर में नजर आ रही है। मायावती संगठन और रणनीति बनाएंगी, जबकि आकाश आनंद उस रणनीति को जमीन पर उतारेंगे। यह अनुभव और ऊर्जा का एक ऐसा कॉकटेल है जो विरोधियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कुल मिलाकर आकाश आनंद की यह रिलॉन्चिंग बसपा के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आकाश आनंद युवाओं को जोड़ने में कामयाब हो गए तो 2027 का चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। मायावती ने अपना पत्ता चल दिया है। अब देखना यह है कि विदेश से पढ़कर आया ये युवा नेता उत्तर प्रदेश की धूल भरी और जातिगत राजनीति में हाथी को कितनी दूर तक ले जा पाता है। लेकिन इतना तो तय है कि आकाश के आने से बसपा के खेमे में जो सन्नाटा था
वो अब शोर में बदलने लगा है और यही शोर विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है।